हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे 15 ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अभी हम जम्मू एंड कश्मीर के देख रहे हैं। बहुत जल्द मैं इंडिया के करंट अफेयर्स भी आपके लिए स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप रोज़ मेरे साथ इंडिया रिलेटेड करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस आप करते रहेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो 15 ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 1 दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी टेक स्टॉक ऑफ की लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव। दोस्तों, जो जम्मू एंड कश्मीर के की चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम क्या है, अटल दुल्लू। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उस रिलेटेड करंट अफेयर्स में ही आपको पूछा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइज़र होता है, याद रखना, सीएम का इंपॉर्टेंट एडवाइज़र होता है सीएम का। अब क्या कह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है, इवन कि पूरे के पूरे इंडिया में किया जा रहा है। दोस्तों, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं ना, जितने भी हमारी जो ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, उनको डिजिटल फॉर्मेट में डाला जा रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड दोस्तों इन्होंने क्या किया है, एक मीटिंग जो है वो हुई थी टुडे। ठीक है, यानी कि 15 तारीख कल द चेयर्ड ए कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू मीटिंग। एक मीटिंग को इन्होंने चेयर किया कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने, अटल दुल्लू ने। ठीक है, और ये मीटिंग किस पे थी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पे, DILRMP। ठीक है, दूसरा सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, चलिए जी, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप बोल सकते हैं SWAMITV। नेक्स्ट है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN एंड नेशनल जियोस्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे एंड अर्बन हैबिटेशन नक्शा। दोस्तों, ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं, इसको पूरा का पूरा जो विलेजेस हैं आपके, ठीक है, और जो आपका जो लैंड है उसको प्रॉपर क्या कर रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। उसी रिलेटेड की एक मीटिंग हुई थी। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल दुल्लू तो थे ही, इसी के साथ में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है जिनका नाम शालीन काबरा है, वो भी इसमें प्रेजेंट थे। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुमार राजीव रंजन भी प्रेजेंट थे। डिविजनल कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिविजन्स भी इसमें आपके शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर हु आल्सो जॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। दोस्तों, ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी अंडरस्कोर्ड द ट्रांसफरेटिव पोटेंशियल ऑफ दिस लैंड डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव ड्राइंग ए पैरेलल विद सम इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल रेवोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल के लिए UPI, ठीक है ना, यूनिफाइड पोर्टल जो हमारे होते हैं, इंटीग्रेटेड पोर्टल्स होते हैं जिसमें हम पेमेंट्स करते हैं आज दोस्तों, तो वो भी पूरा का पूरा क्या है, हमारा ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है। सारे के सारे फॉर्म्स ऑनलाइन ही होते हैं आजकल हमारे। ठीक है, तो लैंड जो है दोस्तों, जो लैंड सर्वेज है, इन सब को भी क्या किया जा रहा है, अभी डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, और इससे रिलेटेड ये मीटिंग था। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास करंट अफेयर है वो दोस्तों ये है कि जो NC हैं, उनके जो MLAs, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर की जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, उनके कुछ MLAs जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे अर्ज करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं ताकि वो क्या करें, विदड्रॉ कर लें केसेस अगेंस्ट यूथ डिटेन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ओवर खमेनेईज डेथ। दोस्तों, खमेनेई आपको पता ही है, अभी रिसेंट आपको पता है ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खमेनेई, उनकी जो वॉर है, उनके वॉर में जो है उनकी आपको पता है डेथ हो जाती है, और वॉर उनका इजराइल के साथ चल रहा है। इजराइल और US का जो अलायंस है, इसके साथ में ये वॉर चल रहा है। तो जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो यूथ है, वो कश्मीर की सड़कों पे आपको प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन थी और रिलीजियस लीडर भी थे इस वजह से। और पुलिस ने उनको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, उनके ऊपर सर्टेन एलिगेशन जो हैं वो लगाए गए हैं। दोस्तों, तो उसी के रिलेटेड इन्होंने डिमांड की है कि उनके ऊपर जो डिटेंशन है, उनको जो डिटेन किया है, उनकी जो डिटेंशन है उसको रोक दिया जाए। देखिए, तो डेलीगेशन कंप्राइज्ड MLA, ठीक है, जदीबल तनवीर सादिक MLA चंदूरा अली, मोहम्मद डार MLA पटन के हैं ये। ठीक है, चलिए, जावेद रियाज बिदार, ठीक है, एंड MLA सोनावरी हिलाल अकबर लोन। तो ये 4 जो MLAs हैं, ठीक है, 4 मेंबर जो डेलीगेशन था, ये 4 मेंबर डेलीगेशन ऑफ रूलिंग नेशनल पार्टी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है, ये क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को है, ये अपील करते हैं, उनसे मिलते हैं। ठीक है, और विड्रॉवल ऑफ केसेस की बात करते हैं जो कि यूथ के अगेंस्ट में चल रहे हैं, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खमनानी जो हैं, उनसे रिलेटेड ये सारा जो मसला था, इसी बेसिस पे इनका जो डेलीगेशन है, ठीक है,
और वो डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जम्मू एंड कश्मीर अचीव्स 97% टारगेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा योजना है दोस्तों जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल भी कोई घर नहीं है, तो उनको घर जो है हाउसेस बिल्ड करके देता है दोस्तों ये योजना, ये प्रोग्राम, ये स्कीम, ठीक है जी। तो अब जम्मू एंड कश्मीर बोल रहा है जी, जम्मू एंड कश्मीर ने 97% जो टारगेटेड घर थे, भाई इतने घर बनाएंगे, उसका 97% अचीव जो है दोस्तों इन्होंने कर लिया है, ठीक है। 3.23 लाख हाउसेज जो हैं वो बनाए जा चुके हैं, बिल्ड किए जा चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट सेक्रेटरी मोहम्मद इजाज असद जो हैं, इन्होंने ऑफिशियल्स को बताया टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ द वर्क ऑफ द रिमेनिंग 11,340 बोल रहा जो घर रह गए हैं, जो इस स्कीम के अंडर बनाए जाने थे, उनको भी क्या किया, बनाए जाए फटाफट से। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड मोर देन 3 लाख हाउसेज, इन्होंने ये बना दिए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है जी। चलिए 97% दोस्तों टारगेट जो है ये अचीव इन्होंने किया। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट सेक्रेटरी इजाज डायरेक्टेड ऑफिशियल, चलो भाई बस इतने से घर जो हैं 11,340 घर जो हैं दोस्तों रह गए हैं। टोटल कहते हैं 3,23,299 बोलते, कितना बोलते हैं 99, ठीक है। तकरीबन आप ये बोल सकते हैं कि 3,24,000 घर जो हैं दोस्तों टोटल बनने थे, जिसमें से इतने ही बस आपके पेंडिंग है, बाकी तो हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आपके पास दोस्तों जो खबर है वो है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो हायर रीचेज है वहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल आपको देखने को मिलती है, और प्लेन एरियाज जो है वहाँ पे बारिश भी हुई है। सर्दी में ये जो बारिश हो रही है दोस्तों, आपको पता है स्प्रिंग टाइम में जो बारिश होती है कश्मीर में, और जो स्नोफॉल भी होता है अपर रीचेज में, इसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वो क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये जो बारिशें हो रही हैं, जो बर्फ़बारी हो रही है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे स्नोफॉल भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि देखिए पीर की गली है, पीर की गली पुंछ, सिंथन टॉप किश्तवाड़, देन गुलमर्ग है, बडगाम की दूध पत्री है, गुरेज है दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए जी, देन आपका साधना टॉप है, सोनबर्ग, जुजला एक्सिस है, ये सारे के सारे क्या इलाके हैं, ये हिल स्टेशन हैं दोस्तों, है कि नहीं, हिल स्टेशन और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है। तो यहाँ पे बर्फ़बारी जो है देखने को मिली है दोस्तों। नेक्स्ट है, फर्स्ट बैच ऑफ ओवर 17 इंडियन स्टूडेंट्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम द वॉर टोर्न ईरान लैंड्स इन दिल्ली एज रिपाट्रिएशन बिगिंस दोस्तों, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, इसमें ये बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स थे जम्मू एंड ये जो 70 स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के थे, जिनको वापस दोस्तों लेके आया गया है इंडिया में। कहाँ से, ईरान से। आपको पता है पूरा का पूरा दोस्तों वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में जंग जो है वो चल रही है ईरान की, आपको पता ही है। और ईरान जो है बाकी जो मुल्क है, जो कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी अटैक जो है वो कर रहा है दोस्तों, जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है। तो उसी के चलते दोस्तों 17 इंडियन स्टूडेंट्स को जो है वो दिल्ली में दोस्तों लैंड करा दिया गया है। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे दोस्तों ये बच्चे आ गए हैं। 17 इंडियन स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ज़्यादातर कहाँ से थे, जम्मू एंड कश्मीर के ये बच्चे थे। इनको ठीक सही सलामत घर पे दोस्तों लेके आया गया है। चलिए जी, नेक्स्ट है दोस्तों एक और है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जो फास्टैग एनुअल पास फीस है उसको दोस्तों उसने बढ़ा दिया है 3,000 से 3,075 दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एनुअल जो पास है, फॉर एग्जांपल समझें टोल पास जो होता है, जब आप सड़क से लेके गाड़ी जा रहे हो तो आपको टोल से जब निकालनी होती है गाड़ी, आपको वहाँ पे फीस देनी पड़ती है। तो दोस्तों इससे पहले हमें पता है कि एनुअल पास जो है इंडिया में चलता है। एक एनुअल पास मतलब 3,000 रुपये आपको देने हैं और उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता दोस्तों। वो 3,000 से अभी प्राइजेस जो हैं उसके बढ़ा दिए गए हैं, 3,075 रुपये इस प्राइजेस का दोस्तों बढ़ा दिए गए हैं, ये भी आप याद कर लेना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस रिवीजन इन दी एप्लीकेबल फीस फॉर द फास्टैग एनुअल पास, ठीक है। फ्रॉम द करंट ₹3,000 3,000 तो अभी के लिए है, 3,075 हो जाएगा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लेके। फाइनेंशियल ईयर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो होता है वो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको पता ही होगा। द इंक्रीज फीस शॉल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों ये फीस जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जो पिछले करंट अफेयर है वो भी आपको बता दूं, सोनम वांगचुक जो है दोस्तों उनको रिलीज़ कर दिया गया है, जिनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया था, 6 महीने के बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया। और साथ में दोस्तों
आपको बता दूं जो सीएम है हमारे, ठीक है, सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, ये जो आपका फेस्टिवल है इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस तो नहीं करते, कह सकते हैं कि इनॉग्रेट करते हैं। कौन सा फेस्टिवल है ये है आलमंड ब्लॉसम फेस्टिवल। आलमंड ब्लॉसम फेस्टिवल बादामवारी में होता है। बादामवारी आपको दोस्तों पता है इम्पॉर्टेंट एक गार्डन है श्रीनगर में, यहाँ पे क्या है, आलमंड के पेड़ हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है दोस्तों स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ सोनम वांगचुक को भी रिलीज़ कर दिया गया है दोस्तों। चलिए जी, चीफ सेक्रेटरी दोस्तों हैं जो लैंड डिजिटलाइजेशन है उस पर काम कर रहे हैं, फिर उन्होंने मीटिंग की है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 15 मार्च के रिलेटेड दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड करंटी आपके जो करंट अफेयर हैं वो कम ही होते हैं, जितने भी होते हैं हम उसको देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।